गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज श्री शत्रुघ्न जी के साथ अनुराग में भर करके श्री किशोरी जी के चरण कमल के रज को शिरोधार्य किए। बार बार वंदन प्रणाम करने लगे। तब श्री किशोरी जी ने अपने कर कमल से उनके सिर को स्पर्श करती हुई उनको बैठाया और मन ही मन आशीर्वाद दिया। श्री भरतलाल जी स्नेह में ऐसे मगन हो गए कि इनके शरीर की सुधि नहीं रही। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ये कहा कि सब विधि सानु कूल लखी सीता भैनी सोच और अप डर बीता। सब विधि सानुकूल लखी सीता भय निसोच उर अपडर बीता। श्री सीता जी को सब विधि माने सब प्रकार से अपने ऊपर सानुकूल लखी माने देख करके भय निसोच माने सोच से रहित हुए, चिंता से मुक्त हुए। उर अपडर बीता, उर हृदय में जो अपडर था, अपडर माने अपने आप जो डर बना हुआ था वह डर समाप्त हो गया। श्री रघुनाथ जी के प्रसन्न देखकर भी श्री भरतलाल जी निश्चिंत नहीं हुए। कब तक? जब तक श्री सीता जी को पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं देख लिए। कहने का भाव यह है कि श्री सीता जी समस्त भागवतों के आचार्य हैं, आचार्य स्वरूपा हैं। इनकी कृपा के बिना जीव का कल्याण संभव ही नहीं है। जब तक श्री किशोरी जी कृपा नहीं करती हैं तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। श्री भरतलाल जी के मन में इस बात को लेकर के चिंता थी कि मेरे कारण श्री किशोरी जी को वन का असहनीय क्लेश सहना पड़ रहा है, इसलिए मुझसे वह रुष्ट होंगी। श्री रघुनाथ जी, श्री लक्ष्मण जी को लेकर के उतनी चिंता नहीं थी श्री भरत के हृदय में जितनी चिंता थी श्री सीता जी को लेकर के। मन में यह भी विचार आता रहा कि श्री सीता जी, माता श्री सीता जी यह सोचेंगी कि भरत के कारण ही मेरे स्वामी को इतना क्लेश प्राप्त हुआ है, तो यह सोच करके मुझसे नफरत करेंगे, मुझसे नाराज रहेंगे। लेकिन जब श्री भरतलाल जी ने श्री किशोरी जी के चरण रज को अपने शिरोधार्य करते हुए जब बार बार प्रणाम करना शुरू किया और श्री किशोरी जी ने अपने कर कमल से उनके सिर पर स्पर्श करके उनको बैठाया, तब श्री भरतलाल जी का सोच समाप्त हो गया और श्री भरतलाल जी प्रसन्न हो गए। सब विधि सानुकूल लखी सीता भय निसोच उर अपडर बीता।
अपडर, अपडर उसे कहते हैं जहां डरने का कोई कारण न हो फिर भी डर हो जाए, उसको अपडर कहते हैं। अपडर डरेउ न सोच समूले, रवि न दोष देव दिशि भूले। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधिराम किन्ह नहीं सपने। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधिराम किन्ह नहीं सपने। तो अपडर शब्द का अर्थ ही होता है कि अपने डर से डर जाना। श्री भरतलाल जी को अपने डर से डर था, श्री किशोरी जी की ओर से कोई डर नहीं था। श्री किशोरी जी रुष्ट नहीं थी, नाराज नहीं थी, बल्कि लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। श्री भरतलाल जी बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी महाराज प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, को के छुकाये न को के छुपूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। को के छुकाये न को के छुपूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। को किछु कहाई न को किछु पूछा, कोई कुछ कह नहीं रहा है और ना कोई किसी से कुछ कुशल प्रश्न कर रहा है। ऐसा क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम भरा मन निज गति छूछा। मन प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए वह मन अपनी गति से छूछा माने खाली हो गया है। मन की गति क्या है? संकल्प विकल्प करना, यह मन की गति है। मन अपनी गति से खाली हो गया, संकल्प विकल्प से मुक्त हो गया, चंचलता से रहित हो गया। जब मन सबका अपनी गति से खाली हो गया है, इसलिए सभी प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रेम की यही विशेषता है कि प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो मन को अपने आप में लीन कर लेता है। वहां मन कोई संकल्प विकल्प नहीं कर सकता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। को किछु कहा ही न को किछु पूछा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। तेहि अवसर माने उस समय में केवट ने धैर्य धारण किया और जोरी पानी माने हाथ जोड़ करके, प्रणाम करके, बिनवत माने विनती करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं केवट,
डूबता हुआ यदि कोई हो और उसे जब केवट देख लेता है तो केवट ही उसको बचाता है। सभी लोग प्रेम रूपी सागर में डूब चुके हैं, सब डूब चुके हैं। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान, प्रेम सिंधु अति गाहिरो को डूबे परम सुजान। तो सब डूब चुके हैं। उसी समय में केवट धैर्य धारण किए। केवट बड़े धैर्यवान हुआ करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, निषाद राज धैर्य धारण किए। इस प्रसंग में उस वक्त भी गोस्वामी जी ने कहा कि तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। जब श्री भरत समाज प्रेम रूपी सागर में डूबने लगे थे तो तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई। वहां भी गोस्वामी जी ने कहा केवट, केवट वह जो पार करता हो। और जब श्री राम श्री भरत मिल लिए हैं उस समय भी केवट भेटे राम, वहां भी गोस्वामी जी ने लिखा। और यहां पर कहते हैं तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, अर्थात इस यह राम श्री राम यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं तब केवट तेहि अवसर केवट धीरज धरी, अर्थात इस मिलन प्रसंग के आदि में, मध्य में और अंत में तीनों जगह गोस्वामी जी ने केवट कहा। यद्यपि केवट भी प्रेम में डूबने लगते हैं, प्रेम में अधीर होने लगते हैं, फिर भी ये पहले धैर्य धारण कर लेते हैं। जोरी पानी बिनवत प्रणाम करिए, हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम किए और फिर विनती करने लगे। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग, आए बिकल वियोग। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। हे नाथ, मुनि नाथ गुरु श्री वशिष्ठ जी के साथ, सकल मातु माने सभी माताएं, पुरलोक माने पुरवासी, सेवक, सेनप माने सेनापति, सचिव माने मंत्री, ये सभी आपके वियोग में विकल होकर के आए हुए हैं। आए बिकल वियोग। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचेव सब, आए बिकल वियोग। जबकि सब श्री भरतलाल जी के साथ आए हैं, लेकिन केवट अर्थात निषाद राजगुह
निषाद राज कह रहे हैं कि मुनिनाथ गुरु श्री वशिष्ठ जी के साथ आए। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको लाने वाले तो श्री भरतलाल जी हैं। एक ही आंख यह मन माही, एक ही आंख यह मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। फिर गुरु जी का नाम निषाद राज ले रहे हैं, क्यों? तो इसका समाधान यह है कि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज इस समय में चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के स्थान पर हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज इस समय में चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के स्थान में हैं। अर्थात गुरु जी को सम्मान देना यह निषाद राज को उचित लगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं और निषाद राज भी एक राजा है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से किनको प्रथम नाम लेना चाहिए, इस बात को निषाद राज भली भांति समझते हैं। दूसरा कारण यह है कि श्री भरतलाल जी तो यहीं पर हैं। यदि श्री भरतलाल जी के नाम लेते हैं तो श्री भरतलाल जी तो यहीं पर हैं। इसीलिए गुरु जी का नाम लेना इन्होंने उचित समझा। तीसरा भाव यह है कि निषाद राज ने देखा कि श्री रघुनाथ जी स्वयं प्रेम में डूबे हुए हैं और श्री रघुनाथ जी को प्रेम सागर से निकालने के लिए यही एक उपाय है कि जब श्री गुरु जी का नाम हम लेंगे तो श्री रघुनाथ जी तुरंत सावधान हो जाएंगे, तुरंत सजग हो जाएंगे। इसलिए गुरु जी का नाम लिए और इन्होंने जो विचार करके गुरु जी का नाम कहा, यह इनका कहना सफल भी हुआ। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। शील सिंधु, शील के सागर श्री रघुनाथ जी ने जैसे सुना कि गुरु जी आए हैं, तुरंत श्री किशोरी जी की रक्षा में रिपुदवनु शत्रुघ्न जी को रखा। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी से मिलने के लिए श्री रघुनाथ जी
बड़े उतावले हो गए। शील सिंधु, शील के सागर हैं श्री रघुनाथ जी। तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब शील निधान। शीलवान होने के नाते श्री गुरु जी के प्रति इतना अनुराग भरा हुआ है। जिसमें शील गुण की अधिकता होगी, उन्हीं में स्नेह की भी अधिकता होती है। श्री रघुनाथ जी ने जैसे सुना कि गुरु जी आए हैं, तुरंत श्री किशोरी जी की रक्षा में श्री शत्रुघ्न को रखा और तुरंत चल पड़े। शत्रुघ्न रिपुदवनु है, शत्रुघ्न है, अर्थात शत्रु के हंता है, शत्रु के नाशक हैं। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री लक्ष्मण जी को क्यों नहीं रखा, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि श्री लक्ष्मण जी को श्री रघुनाथ जी ने अपने साथ में लेकर चलना उचित समझा। जैसे श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए सब बड़े उतावले हैं, बड़े विकल हैं, वैसे लक्ष्मण जी से भी सब मिलना चाहते हैं। इसलिए श्री लक्ष्मण जी को ले जाना उचित प्रभु ने नहीं समझा। रही बात कि श्री भरत को यहां पर क्यों नहीं रखा, तो इसका समाधान यह है कि श्री भरत को यदि यहां रख करके गुरु जी के पास जाते हैं तो लोग समझेंगे कि कहीं ऐसा न हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री भरत को श्री रघुनाथ जी अपनाए नहीं, स्वीकार नहीं किए। इसीलिए श्री भरत को साथ ले जाना प्रभु ने उचित समझा। श्री शत्रुघ्न सबसे छोटा है। श्री शत्रुघ्न को यहां रखने से और श्री भरत को वहां ले जाने से सबको अच्छा लगेगा। सिय समीप राखे रिपुदवनु। शत्रुघ्न को यहां रख करके श्री भरत, लक्ष्मण, निषाद राज, ये चारों वहां से चले हैं। चले सवेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। चले सवेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, राम सवेग चले। ते ही काला माने उसी समय में जो धैर्यवान हैं, धर्म धुरंधर हैं, दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले हैं। श्री राम जी सवेग माने बहुत तेजी से चले हैं। चले सवेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी भी धीर हैं।
धैर्यवान है। अभी श्री भरतलाल जी के प्रेम में विह्वल हो रहे थे और जैसे ही निषाद राज ने कहा है कि गुरुजी आए हैं तो तुरंत धैर्य धारण किए। धर्म धुरंधर है, धर्म रूपी धूरी को धारण करने वाले हैं। गुरुजी के आगमन सुन करके तुरंत मिलने के लिए चलना, यह श्री राम जी का धर्म है। दीन दयाला, दीन दयाला अर्थात सब पर दया करते करते हुए, सब पर दया करने के लिए, सब पर कृपा करने के लिए सवेग माने शीघ्रता से चले हैं, बहुत तेजी से चले हैं। और जैसे ही गुरु जी का दर्शन हुआ है, गुरु ही देखे सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु ही देखे सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु ही देख अर्थात गुरु जी को देख करके सानुज भाई के सहित श्री रघुनाथ जी अनुरागे माने प्रेम में भर गए, अनुरक्त हो गए। और प्रभु साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु जी के दर्शन होते ही श्री रघुनाथ जी सानुज अनुरक्त हो गए। वैसे गुरुजनों के दर्शन होने से, देवी देवताओं के दर्शन होने से अनुराग भरना ही चाहिए, प्रेम भर जाना चाहिए। दोहावली 42 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम ही सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जिन्हि न पुलक तन, ते जग जीवत जाए, ते जग जीवत जाए। तो देत परत गुरु पाए। गुरु जी के चरण में वंदन करते समय में पुलकावली होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। शास्त्र का यह भी निर्देश है कि जहां से दर्शन हो वहीं से प्रणाम करना चाहिए। गिरिवर दीख जनकपति, जबहि करी प्रणाम रथ त्यागे तबहि। मिथिलेश जी महाराज ने जैसे ही कामदगिरी को देखा वैसे ही रथ से उतर करके प्रणाम किए। श्री हनुमान जी जैसे जहां से श्री किशोरी जी को दर्शन किए वहीं से प्रणाम किए। दूर रहते प्रणाम कपि की ना। तो जहां से दर्शन होवे वहीं से प्रणाम होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई, लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। मुनि बर धाई, लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे
दो भाई, मुनि बर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। मुनि बर मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज धाई माने दौड़ करके उरलाई लिए। उरलाई लिए माने उठा करके हृदय से लगा लिए। और प्रेम उमगी माने प्रेम में भर करके दो भाई श्री राम लक्ष्मण दोनों से भेंटे माने मिले हैं गले लगा करके। मुनि बर धाई लिए उरलाई, मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज दौड़ गए। श्री राम जी जैसे ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे वैसे दौड़ करके उनको लपक के उठा लिए। ठीक से पूरा दंडवत भी नहीं करने दिए, उठा लिए और प्रेम में भर करके दोनों भाई को हृदय से लगा लिए। श्री गुरु जी को यहां पर दौड़ना पड़ा, इसीलिए जब श्री राम जी लंका से वापस आए हैं तो श्री राम जी स्वयं दौड़ करके गुरु जी के चरण में लिपट गए। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, दौड़ करके गुरु जी के चरण कमल में लिपट गए। यहां पर गुरु जी दौड़ करके उठा करके हृदय से लगा लिए। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, किन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। प्रेम पुलकी के बट कही नामू। केवट निषाद राज प्रेम में पुलकित होकर के रोमांचित होकर के अपना नाम सुनाते हुए दूर से ही गुरु श्री वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किए। प्रेम पुलकी केवट कही नामो, किन दूरी ते दंड प्रणामो। प्रेम से पुलकित होकर के केवट ने अपने नाम कहते हुए श्री गुरु वशिष्ठ जी के श्री चरण कमल में दूर से ही दंडवत प्रणाम किया है। प्रश्न ये उठता है कि केवट तो गुरु जी के साथ ही आए थे, अभी कुछ क्षण पूर्व कुछ घंटा मान लीजिए, कुछ क्षण मान लीजिए, कुछ समय मान लीजिए, कुछ समय पूर्व श्री भरतलाल जी के साथ श्री रघुनाथ जी को ढूंढने के लिए वन में चले थे। तो श्री गुरु जी के चरण में प्रणाम करने का अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है? तो इसका समाधान यह है कि प्रेम की अधिकता के कारण केवट इस बात को भूल ही गए कि हम श्री गुरु वशिष्ठ जी के साथ आए हुए हैं, इस बात को भूल गए। अथवा तो दूसरा भाव यह है कि श्री राम जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते देख करके निषाद राज के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि वह भी जब श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर लिए और उनको हृदय से लगा लिए गुरु जी, तो वह भी अपना परिचय देते हुए प्रणाम किए। जो पहला भाव है कि केवट इस बात को भूल गए कि हम
श्री गुरु जी के साथ आए हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि यदि इनको यह याद होता कि हम श्री गुरु जी के साथ आए हैं तो अपना परिचय क्यों देते हैं। परिचय पूर्वक प्रणाम करने का मतलब हुआ कि निषाद राज इस बात को भूल गए, और जहां इतना अधिक प्रेम है तो वहां भूल जाना, विस्मृत होना स्वाभाविक है। प्रेम पुलकी के वट कही नामू। देखिए, पहला शब्द है प्रेम पुलकी, प्रेम में पुलकित है। और प्रेम की विशेषता है, जैसा कि आपने ऊपर सुना कि प्रेम भरा मन निज गति छूछा। इसीलिए इन्होंने अपना परिचय देते हुए प्रणाम किया। तो श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करते देख करके उन्होंने प्रणाम किया। तीसरा भाव यह है कि स्वामी के पास जब भी जाएं, स्वामी के पास जब भी सेवक जाएं तो प्रणाम करना चाहिए। स्वामी के पास सेवक जब भी जाता हो तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। दूर से प्रणाम किया राम सखारी सिबर, बस भेंटा जनु मही लूटत सने हसमेटा। राम सखारी सिबर बस भेंटा, जनु मही लूटत स्नेह समेटा। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लूटत स्नेह समेटा। ऋषि राम सखा निषाद राज से बरबस भेंटा। बरबस माने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिए। जनु मही लूटत स्नेह समेटा। जनु मानो स्नेह मही लूटत, मानो स्नेह भूमि पर लूटत माने लौट रहा था, फैला था, बिखरा हुआ था, उसको समेटा माने समेट रहे हैं। जनु मही लूटत स्नेह समेटा, राम सखारी सिबर बस भेंटा। स्नेह में स्निग्धता होती है, स्नेह स्निग्ध होता है। जैसे तेल घी में स्निग्धता होती है, वैसे ही जैसे फैला हुआ तेल को समेटना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही स्नेह यदि फैला हो तो समेटने में कठिनाई होती है। निषाद राज ने अपना परिचय देते हुए जो भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया है श्री गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में, ये मानो निषाद राज नहीं, स्नेह फैला हुआ है, मानो स्नेह फैला है। और गुरु जी ने जो इनको उठा करके हृदय से लगाया है, यह मानो गुरु जी ने स्नेह को समेट लिया है। जनु मही लूटत स्नेह समेटा, मानो भूमि पर लौटते हुए फैले हुए स्नेह को श्री गुरु जी ने समेट लिया हो। जनु मही लूटत स्नेह समेटा। प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी महाराज श्रृंगबेरपुर में तो निषाद राज को केवल आशीर्वाद दिए थे। जानि राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। और यहां पर जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगाए, ऐसा क्यों? यह प्रश्न है। तो इसका समाधान यह है
कि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज तब रथारूढ़ थे, ध्यान दीजिएगा, तब रथारूढ़ थे। निषाद राज के लिए रथ से उतरना गुरु जी के लिए मर्यादित नहीं था। श्री गुरु वशिष्ठ जी की अपनी गरिमा है। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, जिनकी पूजा इंद्रादि देवता करते हैं, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो निषाद राज के लिए रथ से उतरना ठीक नहीं था, मर्यादित नहीं था। यद्यपि कुछ संतों ने यह कहा कि तब जब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने वहां पर आशीर्वाद दिया और श्री भरत ने उनको उठा करके हृदय से लगाया, तो देवताओं ने निषाद राज की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह तो राम लाई और लीन्हा, कुल समेत जग पावन किन्हा। कर मानस जल सुर सरि परई, तेहि को कहो शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री भरतलाल जी हृदय से लगाए रहे हैं, तब तक देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की है। राम नाम महिमा सुर कहाएं, सुन सुनी अवध लोग सुख लाएं। तो देवताओं ने कहा कि यह तो राम लाय और लीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा। तो मानो श्री गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि मेरे प्रति इन देवताओं का आक्षेप है कि आप निज जाति होने के नाते इनको हृदय से नहीं लगाए। श्री गुरु वशिष्ठ जी को ऐसा लगा कि मेरे प्रति आक्षेप देवताओं का है, इसलिए उस कसर को निकालने के लिए यहां पर जबरदस्ती हृदय से लगा लिए। अब रही बात कि इस गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज रथ से नहीं उतर सकते थे क्योंकि उनके लिए मर्यादित नहीं था। तो श्री भरतलाल जी जो रथ से उतर गए तो क्या इनके लिए मर्यादित था? तो इसका समाधान यह है कि श्री भरतलाल जी को रथ से उतर करके निषाद राज से मिलना श्रृंगवेरपुर में मर्यादित था, क्योंकि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज इस बात को जानते हैं कि निषाद राज श्री राम के सखा है। राम सखा सुनि सेंदन त्यागा, श्री भरतलाल जी। तो श्री राम सखा माने श्री राम बराबर हैं, श्री राम जी के समान हैं। और श्री भरतलाल जी को रथ से उतरना यह मर्यादित था क्योंकि श्री राम सखा निषाद राज हैं। तो श्री राम जी के समान है, इसलिए उनसे रथ से उतर करके मिले हैं। यह श्री भरतलाल जी के लिए शोभा थी। न उतरना न मिलना यह शोभा नहीं थी, उतरना मिलना यह श्री भरतलाल जी के लिए शोभनीय था। गुरु श्री वशिष्ठ जी की अपनी गरिमा है। गुरु जी तो श्री राम जी के लिए भी रथ से नहीं उतर सकते, ऐसी गरिमा इनकी है। इसलिए वहां पर उनको रथ से उतरना उचित नहीं लगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि तब श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का हृदय शुद्ध नहीं था, क्योंकि निषाद राज परीक्षार्थ आए थे और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज विद्वान हैं, सर्वज्ञ हैं, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज इस बात को समझ गए कि निषाद राज का हृदय शुद्ध नहीं है। अब गुरु श्री वशिष्ठ जी के लिए निषाद राज के मनोभाव समझना कोई कठिन नहीं था। जिस भाव से निषाद राज आए हैं श्री भरत से मिलने के लिए, गुरु जी को समझते देरी नहीं लगी। जैसे ही निषाद राज ने श्री गुरु जी को प्रणाम किया, वैसे गुरु जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए श्री भरतलाल जी से कहा कि भरत, ये निषाद राज हैं, श्री राम के सखा।
जानि राम प्रिय दिन हसीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। और अभी यहां पर, यहां का जो दृश्य है, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज भूमि पर हैं, भूमि पर हैं। निषाद राज ने प्रणाम किया तो गुरु जी महाराज उठा करके उनको हृदय से लगा लिए। और तीसरा एक ये भी कारण आप समझ सकते हैं कि तब निषाद राज ने गुरु जी को इस भाव से प्रणाम भी तो नहीं किया था जिस भाव से आज प्रणाम कर रहे हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामो, तब प्रेम नहीं, तब परीक्षा भाव था, और अब प्रेम भाव है। इसीलिए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज इन्हें उठा करके हृदय से लगा लिए। राम सखारी सी बरबस भेंटा, जनु मही लूटत स्नेह समेटा। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज से इसलिए भी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने श्री राम जी को ढूंढ करके श्री भरत से मिलवा दिया है। श्री भरत से मिलवा दिया है, अर्थात हम सबको श्री राम प्राप्ति करा दिया है। और भक्ति के दृष्टि से जो श्री राम जी से मिला दे वही हमारे लिए सबसे विशेष आदरणीय है, सबसे विशेष पूजनीय है, सबसे विशेष सम्माननीय है। गुरु श्री वशिष्ठ जी को इस बात को लेकर के बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि यह निषाद राज श्री भरत को ही नहीं बल्कि हमें भी ला करके श्री राम जी से प्राप्त करा दिया है, श्री राम जी को दर्शन करा दिया है, श्री राम जी की प्राप्ति करा दी। निषाद राज के प्रति गुरु जी का प्रेम अतिशय उमड़ आया है। जो श्री राम जी से मिला दे वह श्री राम जी के समान ही आदरणीय है, पूजनीय है। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। और यहाँ तो श्री राम जी को लेकर के केवट आया है, इसीलिए निषाद राज के प्रति गुरु जी का बहुत प्रेम उमड़ा है। इसको हृदय से लगाए। गोस्वामी जी कहते हैं मानो भूमि पर लौटता हुआ स्नेह को समेट लिए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज। रघुपति भगति सुमंगल मूला, रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराही सुर बरसहि फूला, रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराही सुर बरसहि फूला। रघुपति भगति सुमंगल मूला। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुमंगल मूला, सुंदर मंगल के मूल हैं। नभ सराही सुर बरसहि फूला। सुर देवता नभ आकाश से प्रशंसा करते हुए फूल बरसा रहे हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी पर, निषाद राज पर फूल बरसा रहे हैं। रघुपति भगति सुमंगल मूला। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगल के मूल है। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति होने से, श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने से
सभी सुमंगल प्राप्त हो जाते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगति के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगति के पाए। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा अबाधि। तेहि बिलो की माया सकुचाई, कर न सके कछु निज प्रभुताई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुमंगल मूला है। क्यों? कहा तेहि बिलो की माया सकुचाई। भक्ति के आने से माया वहां से डर जाती है, घबरा जाती है। भक्ति के आने से अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। उसके सामने, उसके आगे लौकिक प्राकृतिक सारे सुख हल्के फीके पड़ जाते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। भाव सहित खोजई जो प्राणी, भाव सहित खोजई जो प्राणी। पाव भगति मनि सब सुख खानी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। भक्ति मणि की प्राप्ति हो जाती है। नभ सराय सुर बरसें फूला। भक्ति की प्राप्ति पर जीवन धन्य हो जाता है। सभी सुमंगल प्राप्त हो जाते हैं, पूर्ण रूप से पावनता आ जाती है। देवगण कह रहे हैं, देखो यही समनि पट नीच को नाही, यही समनि पट नीच को नाही। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यही समनि पट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यही सम निपट नीच को नाही। यही सम माने इसके समान, निपट माने अतिशय, नीच कोई नहीं है। इसके समान अतिशय नीच कोई नहीं हो सकता। और जग माही वशिष्ठ सम बड़ को न, संसार में श्री वशिष्ठ जी के समान बड़ा भी कोई नहीं हो सकता। निषाद राज नीचता की पराकाष्ठा है, तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है। गोस्वामी जी शिक्षा देते हैं, मानो जो श्रेष्ठता की पराकाष्ठा हो, जो इतने बड़े श्रेष्ठ हो, वह जब उनको जो नीचता की पराकाष्ठा हो हृदय से लगाते हो, तो ऐसे प्राणी, ऐसे लोग अपने आप को उनके प्रति नीचावर कर देते हैं। जब बड़े लोग छोटे से भेद करते हैं, नफरत करते हैं, तो स्वाभाविक है कि छोटे उनसे दूर हो जाते हैं। यहां भक्ति की विशेषता है। यही सब निपट नीच को नाही, क्योंकि लोक वेद सब भांति हूं नीचा। लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन है कि राजा बेन के पाप का प्रतीक है निषाद जाति। लेकिन भक्ति की महिमा देखिए, श्री राम सखा हो गए हैं, श्री गुरु वशिष्ठ जी इनको हृदय से लगा रहे हैं। ये भक्ति की महिमा है।
गोस्वामी जी ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन को यदि पूर्ण रूप से पवित्र बनाना हो, पावन बनाना हो, तो भक्ति अपनाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति करो। सामाजिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से यदि नीचता भी है तो भक्ति की महिमा से उनमें पावनता आ जाती है। और कोई उनको भले ही पावन नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति पावन किए बिना रह नहीं सकती। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ा वशिष्ठ सम को जग माही। श्री वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन हो सकता है जगत में? श्री ब्रह्मा जी इनके पिता हैं। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र जिनके चेला हैं, शिष्य हैं। ऐसे गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, बड़ा वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। प्रगट प्रताप प्रभाव। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। मुनिराव मुनिराज श्री वशिष्ठ जी महाराज, जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले। मुनिराज श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज, जेहि जिस निषाद राज को लखी माँ ने देख करके लखनऊ माने श्री लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रेम के साथ उनसे निषाद राज से मिल रहे हैं। सो क्यों देवगण कहते हैं, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सो माने वह श्री सीतापति रघुनाथ जी के भजन का प्रभाव, प्रगट माने प्रत्यक्ष है, देख लो। भगवान श्री सीताराम जी के भजन का प्रताप प्रभाव प्रत्यक्ष देख लो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं भजन करो। भजन करने से ही महानता प्राप्त होती है, भक्ति करने से महानता मिलती है। बाकी अन्य कर्मों से सुख मिलता है, परंतु महानता यदि मिलती भी है तो उसमें स्थिरता नहीं रह सकती। भक्ति से महानता मिलती है और सुख मिलता है और सब में स्थिरता रहती है। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। गोस्वामी जी कहते देख लो, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज इनको हृदय से लगा करके मिल रहे हैं। कितने महान हो गए निषाद राज। तो देवगण प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।